151 ऑपरेटिंग कॉस्ट के ऊपर है बेटा, ठीक है। सेकंड पार्ट, चलो सर पूरे ही लाओ। चलो सेकंड पार्ट इट सर। Revenue from operations, cash sales, credit sales, कैश एंड क्रेडिट दिया, दोनों को प्लस कर देंगे 5 lakh और दूसरे का total 5 lakh. टोटल 5 लाख आ गया। आरएफओ कितना आ गया हमारा? 5 लाख आ गया। Gross profit 1 lakh. ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास 1 लाख। Office and selling expenses 15. प्रॉफिट एंड सेलिंग कौन से हो गए? Operating कॉस्ट ऑफ expenses कितने रुपीस? 50,000. चलो इजी है क्वेश्चन। क्या निकालना हमने? Operating ratio. ऑपरेटिंग रेशियो निकालनी है। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट इसके साथ मिलते जुलते हैं जो भी किया हमने, ज्यादा नहीं आती ऑपरेटिंग कॉस्ट इनटू 100, ठीक है। अब पहले निकालेंगे हम सेल्स में से जीपी माइनस करो, क्या आता है? कॉस्ट ऑफ आरएफ। कॉस्ट ऑफ आरएफ इज इक्वल टू आरएफओ माइनस जीपी इज इक्वल टू 5 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 4 लाख। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट? ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ आरएफओ plus operating expenses. प्लस ऑपरेटिंग। कहाँ प्रॉब्लम थी बेटा इसमें? ठीक है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ कितना है हमारे पास? 4 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 50,000। फर्स्ट पार्ट है सर। Second सेकंड पार्ट part. है बेटा, आपने सेकंड ही बोला ना, डाउट है, ठीक है। तो 4,50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इनटू 100। ऑपरेटिंग 90%. 90%। अभी इसी क्वेश्चन में आपसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछी होती तो आप क्या करते? 100 माइनस 90 10% आता है, ठीक है। चलो फर्स्ट पार्ट भी कर लेते हैं फटाफट। वाली रीड करिए। Cost of revenue from operations 2,20,000. कॉस्ट ऑफ आरएफओ कितना है? 2 लाख। 20,000. उसके बाद नेक्स्ट Revenue from operations 3,20,000. 3,20,000। उसके बाद नेक्स्ट Selling expenses 12,000. सेलिंग एक्सपेंसेस 10,000। उसके बाद 12,000. 12,000। उसके बाद Office expenses 8,000. उसके साथ ही लिख लो ऑफिस एक्सपेंसेस कितने हैं? 8,000. Depreciation 6,000. डेप्रिसिएशन बताओ, ये ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है? ऑपरेटिंग है, इसको मार्क कर लो। तो ये भी इसके साथ ही आएगा, कितना है? 6,000. चलो उसके बाद Operating ratio. तो सिंपल इन सबको प्लस कर दो। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 220 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये तीनों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, 26,000। So it comes out to be 2 lakh 46,000। So ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला वही लग जाएगा। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय दिस। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई 246 कॉस्ट डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू 100। कितना है? 76.875%. 76.875। 75%. This is क्वेश्चन नंबर 151, ठीक है। अब 147 ऑपरेटिंग कॉस्ट का है। ऑपरेटिंग रेशियो 92%. ऑपरेटिंग रेशियो दी हुई है यहाँ पे। ऑपरेटिंग रेशियो कौन सी होती है? ऑपरेटिंग कॉस्ट वाली। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितनी होगी यहाँ पे? 8%। 100 माइनस 92। हाँ जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलो कितने? 94,000. 94। उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख. 6 लाख। उसके बाद सेल्स रिटर्न 40,000. सेल्स रिटर्न। रेवेन्यू ऑपरेशन के लिए कोई ग्रॉस वर्ड लिखा है क्या? नहीं. तभी प्रॉब्लम आई होगी, है ना। आगे कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालनी। बेटा एक ना नोट लिखो, लिखो while calculating any ratio, while calculating any ratio we consider net sales। तो यहाँ पे RFO if nothing is mentioned कौन सी कंसीडर होगी? Net sales। While calculating any ratio RFO is considered
नेट सेल्स कौन सी कंसीडर होती है? नेट सेल्स. सो सेल्स रिटर्न इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड फ्रॉम आरएफओ. कुछ नहीं बताया, आरएफओ दिए तो वो आरएफओ कौन सी मानी जाएगी? नेट मानी जाएगी. नेट मतलब वो पहले से माइनस किया हो. तो हम फिर से नहीं करेंगे. नहीं करेंगे दोबारा बताना. बेटा. जब हमें आरएफओ दिया ना, ग्रॉस वर्ड दिया होगा तो उसको मतलब टोटल वैल्यू है. जब उसने कुछ नहीं बताया तो कौन सी माननी है हमेशा? नेट. नेट का मतलब क्या होता है? आरएफओ, ग्रॉस आरएफओ माइनस सेल्स रिटर्न. ठीक है. ग्रॉस माइनस नेट पहले ही हुआ है तो 40,000 कंसीडर नहीं होगा. ठीक है. चलो अब कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालना है. ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं पहले. 92% इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय 6 लाख. या से ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल जाएगी. ऑपरेटिंग कॉस्ट 6 लाख. अब परसेंटेज 100 कैंसिल हो गया. 92 दो के ग्रुप कितना है? 92% करो इसका. 6 लाख का 92%. 6,000 into 40. 66,000. नहीं बेटा. 6 लाख 60. बेटा 6 लाख का टोटल है, उसका 92% करना है ना. 552 आ रहा 5 है. 52. 48 माइनस करेंगे. 5,52,000 आ गया. It comes down to be 5,52,000 operating cost. ठीक है. Now we know operating cost is equal to cost of RFO plus operating expenses. So 552 is equal to cost of RFO plus operating expenses. Operating expenses कितने हैं? 94,000. तो यहाँ से cost of RFO. ठीक है वानी, क्लियर हो गया? यहाँ पर ये 100 की कटिंग की हुई है, ये नहीं क्लियर होगा. 92 by 100. बेटा परसेंटेज दी थी ना, तुम मत पुट कर. चलो अगर परसेंटेज लिखना है या तो यहाँ लिखो या तो यहाँ लिखो. एक जगह लिखो. 5,52,000 माइनस 94,000 कितना आ गया रुपीज? 52 और 48 में से 6 के 42 माइनस होगा 4 लाख 58 कितने आया देखो. हाँ ठीक है. 4,58,000. जय सर.